शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। लो, आमिर आ गया। अरे क्या जरूरत है आमिर को परेशान करने की? मैं देखता हूँ। भाई उसकी बीवी गायब है, इस बात का सबसे पहले उसको पता चलना चाहिए। औरतों पर पाबंदी लगाने का यही नतीजा होता है। क्या हुआ, कुछ पता चला? यही बात तो हम तुमसे मालूम करना चाह रहे हैं। पापा मैंने उसके घर भी फोन किया था, वो घर भी नहीं गई है। अरे बेटा बहू शॉपिंग करने के लिए गई है, आ जाएगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मामा मैंने उसे मना किया था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है। भाई वो आपकी बीवी है, आपकी गुलाम नहीं। प्रेमी सच सच बता दो बहू कहाँ है, वरना उसके अगवा की रिपोर्ट में तुम्हारा नाम दाखिल करा दूंगा मैं। अरे पापा प्रेमी को क्या पता? यही तुम्हारे दरवाजे के बाहर चौकीदार बना खड़ा था, इसे यकीनन सब मालूम होगा। अरे आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। लो आप ही गई। आपको कैसे पता चला ये नौशीन है? हमारे घर इस वक्त कौन आ सकता है? सब खैरियत तो है? आप कहाँ से आ रही हैं? वो मैं जॉब से। क्या? आमिर तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं कह रही हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से ऑफिस नहीं गई थी। हाँ हाँ, तुम्हारे तो सर पे बंदूक रख के ले गए थे। ज्यादा बहाने मत बनाओ नौशीन। मैं बहाने बना रही हूँ? तो ये सब और क्या है? तो फिर ठीक है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि तुम मुझे कमरे में कैद करके ऑफिस निकल जाओ। मैंने भी कोई तुम्हें कैदी नहीं बनाया, मामा पापा की पार्टी बनने से बचाया। मैं उनके साथ रहती हूँ, उनसे गैर ताल्लुक कैसे हो सकती हूँ? अरे छोड़ो यार, तुम्हें सियासत में पढ़ने का शौक है। आमिर अगर शौक होता तो तुमसे जॉब की इजाजत क्यों मांगती मैं? मेरे मना करने के बावजूद मुझे धोखा देके अपना सेलफोन ऑफ रख के, मुझे क्या पता तुम कहाँ घूम रही थी? आमिर पढ़ के कलेजे में ठंड करा दिया ना बच्चों का झगड़ा। ये सारा आपका किया धरा है। अरे क्या जरूरत है आमिर को फोन करके बुलाने की? सुबह से तो फिरौन बने हुए, कंधे तक पे हाथ नहीं रखने दे रहे। गलती तो भाभी की है, बगैर बताए जॉब पर चली गई। अरे बगैर बताए कहाँ गई थी? वो तो बेगम साहबा को बता के गई थी। क्या? कमबख्त हमेशा गलत मौके पे मुंह खोलता है। आज तो बिल्कुल सही वक्त मुंह खोला इसने। इसका मतलब है कि ये पूरी साजिश आपकी रचाई हुई थी। अरे साजिश की क्या बात है, बहू जॉब करना चाहती है, करने देनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। 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 मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम वही आमिर हो जो शादी से पहले मेरे गुलाम बने फिरते थे। मैं कब गुलाम बना? क्यों? दिन में 10-10 दफा मुझे फोन नहीं करते थे? वो तो इसलिए फोन करता था तुम्हारा बैलेंस ना खर्च हो। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे बात करने का। अच्छा, तभी मेरे फ्रॉक में नज़में लिखती थी। वो तो मैंने चोरी की थी। हाय! मेरे पास कहाँ टाइम है शायरी करने का। चीटर? तुम शादी से पहले भी चीटर थे और अभी भी चीटर हो। और तुम शादी के बाद एक बहुत ही जालिम और जाबिर आदमी बन गए हो। शर्म आनी चाहिए अपने शौहर से ऐसे बात करते हुए तुम्हें। अच्छा, और तुम अपनी बीवी से ऐसे बात नहीं कर रहे? देखो नौशीन, इस चिक चिक से बेहतर है कि हम अलग हो जाए। क्या? अलग हो जाए? ऑलराइट, मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर। नौशीन, मेरा ये मतलब तो नहीं था ना। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई कनीज नहीं हूँ, एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, समझे मिस्टर आमिर जिलानी? प्लीज लिसन टू मी। तुम कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो? बहू कहाँ जा रही हो? मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ मामा। बेटी आखिर हुआ क्या है? आग लगा के पूछ रहे अब हुआ क्या है? प्रेमी, मुझे अम्मी के घर छोड़ के आओ। भाभी, ये भी तो आपका अपना घर है। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो छोड़ आते हैं। नौशीन, उजाड़ दिया ना बेटे का घर,
ये सब आपकी अहमकाना हरकतों की वजह से हुआ है। ये सब आपकी अना की वजह से हुआ। For God's sake, मामा पापा क्या हो गए? अब तो धरना बंद करें। आमिर कहाँ जा रहे हो? खाना खा के जाओ। मुझे भूख नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते बसते घर को। बड़े साहब, अपने झगड़ों की जिम्मेदारी अब दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? प्रेमी, ठीक कह रहा है प्रेमी। हमारी आखिरत नांदेशियों की वजह से बच्चों का घर बर्बाद हो रहा है। बेचारी भाभी आप दोनों के दरमियान सैंडविच बन गई हैं। और रही सही कसर आमिर साहब ने पूरी कर दी। काश मैं बहू को जॉब करने के लिए ना कहती। और मुझे बहू को जॉब से मना नहीं करना चाहिए था। अब इस तरह नदाबती जुमले बोलने से भाभी तो वापस आने वाली नहीं है ना। तो फिर भाभी वापस कैसे आएंगी? आमिर साहब को जाना पड़ेगा खुद मनाने के लिए। वो नहीं मानेंगी। फिर क्या होगा? हमें कुछ सोचना होगा। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी